एग्ज़ाम से करीब और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको यूनिट नंबर 3 यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। डेफिनेशन द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये एक्सप्लेन कर इसकी फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स एंड ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। अब ये एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कैपिटल को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और उसको ऑन कौन करता है, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर ही इसके ऑनर होते हैं। जितना ज़्यादा एक शेयर होल्डर शेयर्स को ऑन करता है वो उतना ही बड़ा ऑनर होता है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बात करें अगर हम इसको बनाने की, स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी, स्टेप्स जो होते हैं इसको बनाने के लिए उसमें प्रमोशन होता है जब उसमें आइडिया और प्लानिंग होती है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है, कैपिटल कलेक्शन होती है और फिर आखिर में बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है। एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि पीपल प्लान अ कंपनी, रजिस्टर इट, कलेक्ट मनी एंड देन स्टार्ट। यानी कि लोग जो बनाना चाहते हैं पहले उन प्लान करते हैं कि हम कंपनी बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर जब रजिस्टर हो गई उसके बाद कैपिटल कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से और फिर उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन की हम बात करें, मीन्स लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर लॉ। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि लीगल रजिस्ट्रेशन की जाती है कंपनी की जो भी लॉ होता है उसके ज़रिए। और ये जो करंट जो भी एक्ट या ऑर्डिनेंस होता है, जैसे कि कंपनी एक्ट 2017 है, तो इस तरीके से जो भी करंट एक्ट या ऑर्डिनेंस होगा उसके अंडर में कंपनी रजिस्टर होगी। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद क्या होगा, कंपनी बिकम्स अ लीगल एंटिटी, एक लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी कि कंपनी खुद एक शख्स बन जाती है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है। इट कैन स्यू और इट कैन बी स्यूड। कंपनी खुद किसी को स्यू कर सकती है, कंपनी के नाम पे कोई स्यू कर सकता है क्योंकि कंपनी खुद एक पर्सन है। इट हैज़ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम ऑनर, और इसकी एक अलहदा पहचान होती है ऑनर्स से क्योंकि ये खुद ही एक पर्सन है, खुद एक शख्स है आर्टिफिशियल। लेकिन सो अ कंपनी इज़ रजिस्टर विद SCCP एंड बिकम लीगली रिकगनाइज, और इसको रजिस्टर कराया जाता है SCCP के साथ और ये लीगली रिकगनाइज होती है। कानून इसको रिकगनाइज करता है एक पर्सन के तौर पर। नाउ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम की हम बात करें, सो इट इज़ द मेन लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी दैट डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ये मेन लीगल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, डिफाइन करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप को भी। इसको अगर हम देखें क्या शामिल है इसमें, कंपनी का नाम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका कैपिटल और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। एग्जाम्पल है तो जैसे कि कंपनी जो है वो स्टेट्स इट विल प्रोड्यूस टेक्सटाइल, कंपनी में ये बताया जाता है कि वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगी, कपड़े वगैरह यानी कि। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम बात करें, इट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है कंपनी की उसके रूल्स और रेगुलेशन, और इसमें शामिल होता है क्या, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़, मीटिंग रूल्स, शेयर होल्डर के राइट एंड रूल्स, और रूल्स के कैसे मीटिंग जो है वो होंगी। ना दी प्रोस्पेक्टस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी के अंदर, जिस तरह से कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो प्रोस्पेक्टस होता है, कंपनीज का भी प्रोस्पेक्टस होता है। सो ये एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय कंपनी टू इनवाइट पब्लिक टू बाय शेयर, जिसके ज़रिए इनवाइट किया जाता है पब्लिक को कि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें, बाय करें उसके शेयर। और कंपनी एडवर्टाइज शेयर्स टू पब्लिक बिफोर लॉन्चिंग, और इसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है ताकि लोगों को भी पता चले लॉन्चिंग से पहले। इंपॉर्टेंस की इसकी हम बात करें प्रोस्पेक्टस की, ये अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, कंपनी की इन्फॉर्मेशन देता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, कैपिटल बढ़ाने में मदद करता है। सो लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं रीड करने के बाद कंपनी की डिटेल। नाउ द रोल ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर, शेयर होल्डर और डायरेक्टर के रोल की हम बात करें, सो शेयर होल्डर होते हैं कौन, ऑनर्स ऑफ कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर के ऑनर। रोल की हम बात करें, ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा, रिसीव करते हैं प्रॉफिट, वोट करते हैं मीटिंग्स के अंदर। एग्जाम्पल लें, सो पर्सन ओनिंग कंपनी शेयर अर्नस प्रॉफिट, जो शख्स ऑन करता है कंपनी शेयर उसको प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा डायरेक्टर की बात करें, वो लोग जो मैनेज करते हैं कंपनी के ऑपरेशंस। रोल की बात करें, डिसीजंस करते हैं, रन करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़, हैंडल करते हैं एम्प्लॉयज़ को। एग्जाम्पल है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं कंपनीज जैसे कि PSO वगैरह। कंपनी मीटिंग्स और वाइंडिंग अप प्रोसेस की हम बात करें, सो मीटिंग्स जो है जहाँ पर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर डिस्कस करते हैं क्या, बिजनेसेस को। और टाइप्स अगर हम देखें मीटिंग की, तो एनुअल जनरल मीटिंग जो सालाना होती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग भी होती है। सो कंपनी में मीटिंग होती है ताकि प्रॉफिट उसको डिस्कस किया जाए, ईयरली मीटिंग होती है। नाउ द वाइंड
Winding up of company. So winding up means closing the company and selling assets to pay debt. Winding up का मतलब ये होता है कि कंपनी को बंद किया जाए और जो एसेट्स हैं उनको सेल कर दिया जाए, ताकि जो डेट्स हैं, जो भी उधार है या कर्ज़ा वगैरह है, उसको उसको पूरा किया जा सके, पे किया जा सके, वापस दिया जा सके। सो इसकी भी टाइप्स, एक तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप होती है, ख़ुद से किया जाए, या फिर कंपलसरी, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। सो कंपनी क्लोजेस ड्यू टू हैवी लॉसेस, जैसे कि बहुत ज़्यादा लॉस की वजह से कंपनी बंद हो गई है। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अब इनकी जो टाइप्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम इसको समझें, क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पीपल टू हेल्प ईच अदर इकोनॉमिकली। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि लोगों एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया जाता है, इकोनॉमिकली तौर पे हेल्प करना, माशी तौर पे लोगों को की मदद करने के लिए इसको बनाया जाता है। एग्जांपल है तो जैसे कि आप फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक फार्मर की कोऑपरेटिव सोसाइटी का होना, और उसकी भी टाइप्स हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो गया बायर्स के लिए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो गया प्रोड्यूसर्स के लिए, क्रेडिट कोऑपरेटिव हो गया लोन हासिल करने के लिए, और हाउसिंग कोऑपरेटिव भी होता है घर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। सोसाइटी प्रोवाइडिंग चीप गुड्स टू मेंबर, सोसाइटी के ज़रिए लोगों को सस्ता जो सामान है वो मिल जाता है। सोसाइटी वाले बल्क में बाय करते हैं, तो इस तरह लोगों को होलसेल रेट पे सामान मिल जाता है। अब इसके फ़ायदे देखें तो क्या है, लो कॉस्ट गुड्स, सस्ता सामान लोगों को मिलता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रॉफिट फेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है इसमें, सबका इक्वल इक्वल जो है वो, ये नहीं होता कि कोई बड़ा इसके अंदर ऑनर होगा या छोटा ऑनर होगा, डेमोक्रेसी होती है इसके अंदर, सबके बराबरी होती है, जो उनके राइट्स होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा मेंबर्स बाय गुड्स एट लोअर प्राइस, जो मेंबर होते हैं उनको कम प्राइस पे सामान मिल जाता है, जैसे कि आपको बताया गया कि बल्क में बाई किया जाता है, मिल के बल्क में बाई करते हैं तो लोगों को होलसेल में प्राइस में मिल जाती हैं चीज़ें, और रिटेल की क्वांटिटी पे। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखें, नुकसान भी हैं इसके। एक तो ये जो बनाने वाले लोग होते हैं उनको इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, तो इसी वजह से इसका कैपिटल भी लिमिटेड होता है। डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, मिलके बहुत ज़्यादा लोग मिलके डिसीजन लेते हैं, तो इससे ऐसे डिसीजन स्लो होता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट की भी कमी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई ये सोसाइटी चलाने वाले कोई इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी ज़रूरी नहीं हों, और ये भी है कि फिर एम्प्लॉयज़ की भी ऐसे एम्प्लॉयज़ रखे जाएँ, तो फिर इतनी ज़्यादा पैसा नहीं होता कि इस एजुकेटेड और जो स्किल एम्प्लॉयड है उनको रखा जा सके। और कॉन्फ्लिक्ट्स भी मेंबर्स के दरमियान हो सकता है, जब इतने सारे लोग होते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ उनका तनाज़ा भी खड़ा हो सकता है। तो वो ये एग्जांपल लें तो जैसे कि डिसएग्री हो जाते हैं किसी डिसीजन के ऊपर, तो आगे तनाज़ा भी खड़ा हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।